गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान जंगल था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में रजीब नाम का एक लड़का रहता था। रजीब बहुत परेशान रहता था। घर की गरीबी, लोगों के ताने और बार बार मिलने वाली असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक रात गुस्से और दुख में वो अकेला उसी डरावनी जंगल की तरफ चला गया। आसमान में काले बादल थे। तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चलती चलती रजीब जंगल के बीच पहुंच गया। तभी उसे पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। रजीब डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक पेड़ों के बीच से एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधी रजीब को घूर रही थीं। रजीब डर की मारी कांपने लगा। वो भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतनी ही वो परछाई उसके करीब आती जाती। तभी रजीब गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो डरकर जोर से बोला, हे कृष्ण, मुझे बचा लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। बांसुरी की मधुर धुन हवा में गूंज उठी। रजीब ने ऊपर देखा। उसके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़ी थी। उनके हाथ में चमकता हुआ सुदर्शन चक्र था और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। जैसे ही कृष्ण ने रजीब के सिर पर हाथ रखा, रजीब का डर गायब होने लगा। कृष्ण बोले, डर क्यों रहे हो रजीब? रजीब कांपती आवाज में बोला, प्रभु, वो भयानक परछाई मेरा पीछा कर रही है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वो कोई भूत नहीं, वो तुम्हारा डर है। जिस डर को तुम अपने मन में जितना बड़ा बनाते हो, वो उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। फिर कृष्ण ने अपनी उंगली उस काली परछाई की तरफ उठाई। कुछ ही पल में वो परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। कृष्ण बोले, जब जीवन में कुछ समझ में ना आए, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई दे, तब डर के आगे झुकना मत। मुझे याद करना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर कभी टिक नहीं सकता। रजीब की आंखों में अब डर नहीं था। उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। उस रात के बाद रजीब बदल गया। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो डरता नहीं था। वो बस आंखें बंद करता और कहता, मेरे साथ कृष्ण है, मुझे कोई नहीं हरा सकता।